बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास डेल का एक मदरबोर्ड है जिसका पार्ट नंबर है 15341-1। ये इसका पार्ट नंबर है। इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि ये हमारे पास जब आया वो नो पावर में था। ये एक्चुअली एक टेक्नीशियन ने हमें भेजा है। तो उन्होंने हमें क्या बोला कि सर जब हमने आपसे ये लैपटॉप का आईसी जो है परचेज़ किया, चार्जिंग का आईसी, तो उसके बाद इसने पावर जो है वो छोड़ दी। उसमें जो शॉपकीपर उसके पास इस कंप्लेन में था कि लैपटॉप ऑन नहीं होता। बकौल उनकी उन्होंने देखा कि चार्जिंग आईसी जो है वो बर्न है। उन्होंने चार्जिंग आईसी को उतारा, उसके बाद लैपटॉप को ऑन किया तो ये लैपटॉप ऑन हो गया। तो मेरी समझ में तो नहीं ये बात आती। खैर, तो उन्होंने कस्टमर से बात की कि जब आपका चार्जिंग आईसी भी नया डलेगा, जिसके बाद लैपटॉप बैटरी भी चार्ज करेगा, तो अगर डलवाना तो उसके अलग से पैसे होंगे। तो उन्होंने बोला जी आप कर दें। तो चार्जिंग आईसी, क्योंकि हम आईसी भी सेल करते हैं लैपटॉप के, तो चार्जिंग आईसी उन्होंने मुझसे ख़रीदा और इस लैपटॉप को रिपेयर किया। लेकिन जैसे उन्होंने चार्जिंग आईसी को मदरबोर्ड पे लगाया तो मदरबोर्ड नो पावर में दोबारा से चला गया। तो मदरबोर्ड उन्होंने मुझे भिजवा दिया कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये नो पावर में चला गया है जैसे ही हमने चार्जिंग आईसी जो है वो इसका नया लगाया। तो सबसे पहले तो मैंने चार्जिंग आईसी को बहुत कम्प्लीटली गौर से देखा। तो इसमें ये था कि ये जो साइडें होती हैं चार्जिंग आईसी की, किसी भी आईसी की, इसका ये वाला हिस्सा ये प्रॉपर से सोल्डरिंग नहीं था। नीचे वाला तो सोल्डरिंग में था लेकिन ये प्रॉपर में सोल्डरिंग में नहीं था। ऐसा लग तो रहा था कि आईसी ठीक से लगा है, लेकिन कोई यहाँ पे सोल्डर नहीं था तो कुछ कह नहीं सकते थे कि कहीं कोई पिन जो है वो मिस ना हो। सबसे पहले तो मैंने चार्जिंग आईसी को इसका जो था वो उतारा। उतारने के बाद इसे नए सिरे से सोल्ड किया। सोल्डरिंग करने के बाद इसे मदरबोर्ड पे हमने दोबारा से इंस्टॉल किया तो मदरबोर्ड जो है वो पावर ऑन कर गया। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम दिखी कि ये जो मोसफेट है ये बहुत ज़्यादा हीट करने लग गए। ये मोसफेट और ये कॉयल और पीछे से इस जगह पे ये बहुत ज़्यादा हीट करने लगा। तो जब मैंने देखा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों हीट कर रहा है, तो उसमें मेरा जो डाउट था वो सीधा सीपीयू पे चला गया कि शायद सीपीयू शॉर्ट है। क्योंकि यहाँ पे आप देखें इसका जो है ये फ़िल्टर कैपेसिटर है, ये भी छेड़ा हुआ है पहले से। और मैंने पिछली बैक साइड पे देखा तो यहाँ पे ये दो कैपेसिटर्स नहीं थे। मैंने ये दो कैपेसिटर्स नहीं लगाए। दो कैपेसिटर यहाँ से मिस थे, ये भी नहीं लगाए। ये मोसफेट मिस था, ये मैंने नहीं लगाया। और ये लगाने के बाद मैंने लैपटॉप को ऑन किया और यहाँ से भी एक कैपेसिटर में प्रॉब्लम थी। ये वाला जो कैपेसिटर था ये ठीक से लगा नहीं हुआ था, तो इसे मैंने दोबारा से ठीक से लगाया। तो इतना करने के बाद लैपटॉप ऑन हो गया, इसने डिस्प्ले भी दे दिया। लेकिन अब मसला ये था कि ये मोसफेट मदरबोर्ड पे इंस्टॉल नहीं था। तो ये क्योंकि PU4411 है तो ये इसका चार्जिंग मोसफेट है। ये जो हायर साइड का जो चार्जिंग का मोसफेट है ये वाला है। मैंने जैसे ही ये मोसफेट लगाया लैपटॉप जो है वो नो पावर में चला गया, मतलब 19 वोल्टेज शॉर्ट में चला गया। मैंने इसको रिप्लेस किया और उसके बाद मुझे डाउट चला गया कि शायद इसका ये चार्जिंग आईसी भी ख़राब है। तो मैंने एक नया चार्जिंग आईसी लिया और वो मदरबोर्ड पे लगा दिया। अब जो पहले वाला चार्जिंग आईसी था उसमें क्या प्रॉब्लम थी, हो सकता है वो हमारी हीट से ख़राब हो गया हो, क्योंकि उस टेक्नीशियन ने भी बार बार इसे छेड़ा था और मैंने भी इसे टच किया था। तो ये भी पॉसिबल है सिर्फ मोसफेट ही शार्ट हो। लेकिन मुझे चूँकि डाउट हुआ तो मैंने डाउट की बिना पे इस चार्जिंग आईसी को रिप्लेस कर दिया। अब इस मोसफेट के ख़राब होने की क्या वजह हो सकती है? इस मोसफेट के ख़राब होने की वजह ये हो सकती है कि हमारा अगर चार्जिंग आईसी में कोई प्रॉब्लम है या उसका कोई पैड ठीक से नहीं बैठा जो इसके गेट को कंट्रोल करता है, तो ये जो मोसफेट है ये बर्न हो जाएगा। तो खैर मैंने इस मोसफेट को भी चेंज किया और इस चार्जिंग आईसी को भी चेंज किया। अब हमारा लैपटॉप जो है वो वर्किंग कंडीशन में ओके हो गया। यहाँ से भी मदरबोर्ड को टच किया था उन्होंने बायोस में, लेकिन इसमें जो बायोस लगी है वो इसकी ओरिजिनल आईसी नहीं है, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है वो 30 सेकंड या 30+ सेकंड के बाद ही आता है। तो इतना कुछ करने के बाद जो हमारा लैपटॉप है वो बिल्कुल ओके हो गया। देखें प्रॉब्लम क्या थी, सिर्फ चार्जिंग आईसी से मुतल्लिक, लेकिन लैपटॉप को छेड़ा कहाँ से गया है? सीपीयू से। यहाँ से भी इन कैपेसिटर्स को भी, यहाँ पे SIO चिप को छेड़ा गया था, बायोस को छेड़ा गया था और चार्जिंग आईसी को रिप्लेस किया गया था। इसके बावजूद भी लैपटॉप जो ऑन नहीं हुआ। मैंने इसमें कुछ नया काम नहीं किया, मैंने वही काम किया है लेकिन सफाई से किया और प्रॉपरली किया और मदरबोर्ड जो हमारा ऑन हो गया। हम चार्जिंग आईसी लगाते हुए या कोई भी आईसी लगाते हुए बहुत मिस्टेक करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका जो मदरबोर्ड का पैड होता है चार्जिंग आईसी का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोल्डर होता है, तो हमें पता नहीं चलता। जैसे ही हम ऊपर आईसी रखते हैं तो सोल्डर कहीं ना अंदर से इंटरनली टच कर जाता है और कुछ ना कुछ नई प्रॉब्लम आ जाती है जिसका हमें पता ही नहीं चलता। ये मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, ये 3521 के जो मदरबोर्ड है उसमें मेरे पास प्रॉब्लम आई थी।
तो वो बहुत मुश्किल से मैंने रिज़ोल्व की थी, क्योंकि मेरा हर दफ़ा जो डाउट था वो आईसी पे ही जाता था। तो मैंने आईसी 2-3 बदले और उनको बार बार क्लीन करके लगाया, तो वो लैपटॉप जो है मेरा ऑन हुआ था। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा सोल्डर होता है, और यहाँ हमें इसे सफाई इतनी कर लेते हैं कि यहाँ पे नीचे पैड पे सोल्डर नहीं रहता। सफाई करने के बाद जब हम यहाँ पे सोल्डरिंग नहीं करते आयरन की मदद से, तो उसमें ये होता है कि प्रॉपर से पैड बैठते नहीं हैं। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है आईसी को लगाते हुए। तो अभी हम इस लैपटॉप को ऑन करके देखते हैं, इसका डिस्प्ले लेते हैं। आई होप कि इसकी जो चार्जिंग की प्रॉब्लम है वो भी रिजॉल्व होगी। हमें इसका जो बैटरी है वो रिसीव नहीं हुई, वरना मैं आपको वो भी चेक करके दिखाता। खैर, मदरबोर्ड का हम डिस्प्ले लेते हैं, इसे ऑन करके देखते हैं। ये बहुत कॉमन मदरबोर्ड है पाकिस्तान में, क्योंकि ये पीएम स्कीम में स्टूडेंट्स को दिए गए थे, एक ये वाला और एक 3542 का लैपटॉप जो है, ये 2 मॉडल। तो ये बहुत पॉपुलर रहे हैं पाकिस्तान में। इसके बाद हायर के दिए हैं, वो तो किसी काम के नहीं निकले। मदरबोर्ड जो है वो हमारा ऑन हो गया। डीसी पावर सप्लाई की तरफ देखिए, ऑन हो के ऑफ हो गया। मैं दोबारा इसका बटन प्रेस करता हूँ। डिस्प्ले थोड़ा सा लेट देगा। देखिए, जब भी आपके पास मदरबोर्ड आए तो आपने उसमें जो सबसे पहले चेक करना है, उसमें कोई कार्बन डैमेज तो नहीं है। अगर ये किसी टेक्नीशियन से होकर आया तो आपने देखना है वो कहाँ कहाँ से उसे टच किया। आप पहले उनकी जो सफाई कर लें, मतलब जो उन्होंने काम किया उसे बागौर से देख लें, गौर से, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कुछ कमी पेशी नहीं है। मोस्टली प्रॉब्लम वहीं के वहीं हल हो जाती है, हमें बहुत ज़्यादा इसमें खपना नहीं पड़ता। जो उनकी मिस्टेक है वो सुधार ले तो हमारा जो बोर्ड है वो ऑन हो जाता है। मैंने बहुत अक्सर ऐसा देखा हुआ। मदरबोर्ड का डिस्प्ले आ गया। देखें, मदरबोर्ड का जो डिस्प्ले है ये +30 सेकंड, तकरीबन 30 सेकंड के बाद हमें आया है, क्योंकि इसकी जो बायोस है, बायोस का आईसी है, वो भी किसी दूसरे मदरबोर्ड का लगाया गया है। और जब भी हम इस तरह के लैपटॉप में बायोस का आईसी चेंज करते हैं, मिन बायोस, तो उसमें एमई रीजन को क्लीन करना पड़ता है। अगर आपका एमई रीजन क्लियर नहीं है तो आपका जो मदरबोर्ड है वो लेट डिस्प्ले देगा, उसके फ़ैन की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, या स्पेसिफिक टाइम 30 सेकंड, तकरीबन 30 मिनट के बाद ये लैपटॉप जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो हमें फेस करने में आती हैं। हमेशा मदरबोर्ड को देखिए कहीं से उसमें कोई कार्बन डैमेज तो नहीं है। मैंने मदरबोर्ड कल एक प्रॉब्लम रिजॉल्व की है। गालबन 8470 लैपटॉप है या 6440 लैपटॉप है, तो इसमें भी बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम आ गई है मदरबोर्ड्स में कि लैपटॉप ऑन होते हैं और फ़ौरन ऑफ हो जाते हैं। ऑन होते हैं 8470, 8460 और 6440 गालबन ये मॉडल है। लैपटॉप ऑन होकर ऑफ हो जाते हैं। उनके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा कि उनमें किस तरह के, उसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि आपका CPU भी हीट नहीं करता और आपको पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम हमने कहाँ से ट्रैक करनी है। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो बना के अपलोड करूँगा यूट्यूब पर। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।